ओम शांति। सुनते हैं 3 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने भोले बच्चे चतुर सुजान के चतुर बच्चे कैसे हैं, फिर बाबा ने कहा नंबर 1 सौदागर की क्या निशानी है। तीसरा बाबा ने कहा कौन से नशे में नुकसान नहीं है। और लास्ट बाबा ने सभी को राह दिखाने के 2 साधन कौन से हैं। तो आओ सुनते हैं 3 दिसंबर 83 की मुरली। मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नागर। रत्नागर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले, आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है, किससे सौदा किया और किन्होंने किया है। दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले व चतुर हुए। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझाते हैं, समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं। हाँ, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो। हाँ, वो हमारी दादियाँ बड़ी बहनों को सबको इनोसेंट भोले। बाबा कहते आप उनको भोले समझते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ चतुराई उनमें नहीं है। और आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं। आप सबने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने डिफाइन किया है। फिर बाबा ने कहा कि आप सभी ने वही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर के तुम बच्चों को दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रतन ही रतन है। हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं। अमृत वेले आंख खोलते बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारा दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाते हैं। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। तो सौदा करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। सौदागर नंबर वार हैं, वह सभी नंबर 1 है। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने, सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वे गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यार, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना,
बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं और किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है, वह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान आपके गीत गा रहा है। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वालों तो उनको वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हो, वे इनोसेंट हैं, लेकिन अभी उन्हों को भी अंजलि दो। अंजलि देने आती है आपके लाइन में, उन्हों का नंबर अभी पीछे है, वह आगे है। क्या समझते हो? फिर साइलेंस की ड्रिल बाप दादा ने कराई और उसके बाद फिर बाबा ने क्या कहा, ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए, अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना तो आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता यह दो साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्मा को भावना का फल दिखाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है, समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं, कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए हो ना। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले, श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर, बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिक्की लदे पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने विशेष पार्टियों से भी मुलाकात की और दादी जी से विशेष क्या कहा, बाप के संग का रंग लगा है, समान बाप बन गई हो ना। आप में सदा क्या दिखाई देता है? बाप भी दिखाई देता है ना, तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाये हुए हो, समाये हुए समान हो गए, इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है। फिर जो पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात, सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, यह स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी एक संकल्प, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती। तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं, यह नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले। जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती हैं। व्यर्थ का खाता खत्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है। हम हैं ही समर्थ आत्माएं, यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता। विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है। तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्वरूप कभी भी भूलता नहीं। आपका स्वरूप है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप।
बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मगन, यही जीवन है। कभी भी किसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं, सदा आगे बढ़ने वाले, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त करने वाला। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब नहीं तो कभी नहीं। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है सबको बांटे, ये उमंग रहे। बाबा ने कहा उत्साह रहता, बस पाना था सो पा लिया। ये उत्साह हर वक्त पाना था सो पा लिया। अच्छा जी, ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। हम भोले भाले लेकिन चतुर सुजान के चतुर बच्चे। और नंबर 1 सौदागर जो हर वक्त ज्ञान रत्नों से खेलता रहे और सदा नशा रखो अपना। तो बाबा ने कहा फिर कोई भी इस नशे में कोई नुकसान नहीं, नारायणी नशा। और बाबा ने साधना के लिए विशेष राह दिखाने के लिए बाबा ने दो तरीके बताए, एकता और दृढ़ता। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।